वानर अवतार से माता अंजना को कैसे मुक्ति मिली, इसके पीछे एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है। अंजना जी भी ब्रह्मा जी के आश्रम में, ब्रह्मा जी के महल में हजारों सेविकाओं में से एक सेविका थी और उनकी सेवा करती रहती थी। तो ब्रह्मा जी उनके प्रसन्न थे, बोले जो भी तुमको वरदान चाहिए मैं दूंगा। तो अंजना ने सोचा कि मुझे एक श्राप मिला है, क्यों नहीं हम ब्रह्मा जी से अपने श्राप की मुक्ति के लिए बात कर लें। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा बताओ। तो अपनी कहानी शुरू कर दी अंजना जी ने बतानी कि बालपन में मैं छोटी थी और मैं खेल रही थी और मैंने एक देखा वानर को तपस्या कर रहे थे और उनको ऊपर मैंने सोचा कोई वानर कैसे तपस्या कर सकता है, और खेल खेल में मैंने उनके ऊपर फल फेंकने शुरू कर दिए कि वो और समझ में नहीं आया कि वो सच में कोई महापुरुष है। तो तब तक उन्हें साधु को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया और बोले, और तपस्वी साधु ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि जब भी जो भी व्यक्ति तुमको प्रेम करेगा वो वानर बन जाए, तो ये वानरी बन जाएंगी। जिस भी व्यक्ति से अंजना जी को प्यार होगा वो वानरी बन जाएंगी। और जब ऐसा श्राप अंजना जी को प्राप्त हुआ तो वो बहुत रोने और गिड़गिड़ाने लगी और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तो तपस्वी साधु ने कहा, उन पर कृपा की कि ठीक है मेरा श्राप तो लग गया, और लेकिन आपका वानर मुख होने पर भी उसका प्रेम आपके लिए कम नहीं होगा। ऐसा, और इस तरह के उन्होंने वरदान दिया कि आपको इसी तभी मुक्ति भी मिल जाएगी आपको, जब आपको किसी से प्रेम होगा और वो वानर रूप में आएंगे और उसके बाद संतान होगी, तब जाकर के आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो ये कहानी सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस श्राप को मुक्ति पाने के लिए तुमको भूमि पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर, और वहाँ पर आपको सामान्य नारी का रूप धारण करके रहना पड़ेगा और शंकर भगवान की आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और जब शंकर भगवान जी आपके गर्भ से पुत्र रूप में प्राप्त होंगे तब जाकर के आपको ये श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद ही उस श्राप से मुक्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने बताया। अब ब्रह्मा जी की बात मान करके अंजना जी जंगल में जा कर के एक ऐसे ही जीवन यापन करने लगी शिकारिन के रूप में। जंगल में एक दिन की बात है, शिकार खेल रहे थे, शिकारिन के रूप में थी। एक युवक को उन्होंने दूर से देखा, उसने उनको बलशाली पुरुष को देख के वो शेर से लड़ रहा था। उस व्यक्ति से उनकी ओर आकर्षित तो हुई, जैसे उनकी नज़र, लेकिन व्यक्ति पास आया और जैसे उसने अंजना माता को देखा तुरंत वो अंजना माता वानर रूप में हो गई और रोने लग गई। पर वो दूर से उन्होंने उस युवक को देखा था तो वो युवक लग रहा था, पर वो असल में केसरी जी थे, जो वानर रूप में ही उनका मुख था। और वो उनको ये आशीर्वाद था, वो कभी भी वानर भी बन जाते थे और सुंदर युवक भी बन जाते थे। तो जब उन्होंने अंजना माता को देखा तो उनका प्रेम कम नहीं हुआ और दोनों ने उसी जंगल में विवाह करके रहने लगे, केसरी जी और अंजना जी। और फिर वो शंकर जी की जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई केसरी जी को, तो केसरी जी और माता जी शंकर जी की तपस्या करने लग गई। तपस्या करते करते सालों बीत गया। जब तपस्या करती रही तो शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले हाँ मैं आपको आपकी कोख से जन्म लूँगा बालक के रूप में। और ऐसा आशीर्वाद दे के तथास्तु कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। और इस घटना के कुछ दिन के बाद अंजना शिव की आराधना कर ही रही थी, पूजा पाठ। तो दूसरे कोने में महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को लेकर के यज्ञ कर रहे थे और उसमें तीनों रानियों को पुत्र रत्न के लिए यज्ञ कर रहे थे। उसी में पुत्र रत्न में उनको पायस मिला। पायस मतलब खीर का दिया कि ये पायस रानी खाएंगी तो उनको पुत्र मिल जाएगा। अग्निदेव ने जैसे ही तीनों रानियों को वो पायस दिया कि उसको जैसे ही वो अपना पान करेंगी तो कटोरी में, तो उनको पुत्र रत्न मिलेगा। और
चमत्कारिक घटना हुई। तीनों रानियों ने जैसे भी उस पायस को खाया, और तब तक के एक बाज एक पक्षी आया, अपने पंजे के उसी कटोरी में मार के और वो उड़ गया। और माता अंजना माता वहीं बैठी थी बगल में, उनके जाके आंचल में गिरा दिया। और जिसको उन्होंने भगवान शंकर जी का प्रसाद समझ के माता अंजना जी ने उसका पान कर लिया, मतलब खीर खा ली। जो पंजे से गिरा हुआ खीर था, जो कि अग्निदेव जी ने दिया था तीन रानियों को, वही खीर अंजना जी ने खा लिया। और शिव जी ने आशीर्वाद दिया ही था कि मैं आपकी कोख से पुत्र रत्न में प्राप्त होऊंगा। और जैसे वो खीर खाई, और फिर वो उनको भी हनुमान जी शंकर जी के अंश के रूप में उनके गर्भ में आ गए। जब हनुमान जी को उन्होंने अपने जन्म दिया, उसके बाद से ही उनको वानर योनि से मुक्ति मिल गई। और वो जब चाहे वानर और जब चाहे स्त्री और सुंदर बन जाती थी। और लेकिन उन्होंने फिर वानर रूप का त्याग कर दिया। इस प्रकार से माता अंजना अपने पुत्र के साथ, पुत्र के जन्म से, मतलब हनुमान जी के जन्म के बाद से ही अंजना को श्राप से मुक्ति मिल गई। और इसी वजह से ही हनुमान जी को राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न का भाई भी माना जाता है। और ये भी कथा इसीलिए प्रसिद्ध है। और सबको ये कथा कैसी लगी आप सब बताइएगा, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम जी।